आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ वो है उर्दू के हवाले से कि आप अपने लैपटॉप या पीसी के सिस्टम में उर्दू कैसे लिख सकते हैं। जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरह से आप उर्दू कैसे लिख सकते हैं और उर्दू के कीबोर्ड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक होगा सॉफ्टवेयर और दूसरा होगा हमें उर्दू का एक खास फॉन्ट होता है वो हमें इंस्टॉल करना होगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम स्क्रीन पे चलते हैं, अपने ब्राउज़र पे जा रहे हैं और यहाँ पे आपने टाइप करना है पाक उर्दू इंस्टॉलर, जो कि बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। आपने इस फर्स्ट लिंक पे जाना है, डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपने इस ऑप्शन पे जाना है डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हैं डाउनलोड पे और ये आपका डाउनलोड स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। चलिए ये हमारा ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। हमने इस आइकन पे डबल क्लिक इंस्टॉलेशन ले रहा है, यस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये इसका इंस्टॉलेशन सिर्फ स्टार्ट कर देगा। सिंपल आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन इंस्टॉल पे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं। फिलहाल मैं नो पे क्लिक करूंगी। उसकी रीज़न ये है कि मुझे फॉर्म भी इंस्टॉल करना है और उसके बाद मैं एक साथ सिस्टम को रीस्टार्ट करूँगी। तो फिलहाल मैंने नो पे चेक लगा दिया और फिनिश कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है पाक उर्दू इंस्टॉलर के बाद। अब वो ये है कि हमें फॉन्ट को इंस्टॉल करना है। सेम अगेन गूगल पे जाना है और यहाँ पर टाइप कीजिए जमील नूरी नस्तलिक। फिर रेगुलर वाले पे आपने क्लिक कर देना है, फर्स्ट ऑप्शन पे जाना है और इस तरीके से आपने डाउनलोड फॉन्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। डाउनलोड होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से एक फोल्डर आ जाएगा, जिप फोल्डर। आपने इसको डबल क्लिक करना है एंड देन आपने इसको इस फॉन्ट को डबल क्लिक के जरिए इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ आपके सामने। यस पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर उसने हमारे लैपटॉप के सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर दिया। तो दोनों हमने काम कर लिए। हमने मेन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लिया, फॉन्ट भी इंस्टॉल कर लिया, लेकिन फिर भी हम उर्दू नहीं लिख पा रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर आइकन आ जाना चाहिए था कीबोर्ड स्विच करने का, और मैं आपके सामने लिख भी रही हूँ उर्दू। वो उर्दू नहीं लिखना बल्कि रोमन में, इंग्लिश में उर्दू लिखना। तो अब ये कैसे होगा, इसके लिए हमें लैपटॉप के सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि उस टाइम मैंने नहीं किया था। इसी वजह से कि मैं दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर लूँ फिर एक ही बार में रीस्टार्ट करूँ। चलें जी, सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद आपके सामने मैं दोबारा हाजिर हुई हूँ। अब हम देखेंगे कि किस तरह से एक छोटी सी चेंज आई होगी टास्क बार पे, जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी रिस्टार्ट करने से पहले, कि यहाँ पर कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब आ चुका है कीबोर्ड स्विच करने का। ठीक है, उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू में। अब हमने मेन चीज़ें तो कर ली, हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, हमने फॉन्ट भी इंस्टॉल कर लिया जमील नूरी नस्तलिक, हमने सिस्टम को रीस्टार्ट भी कर दिया। हमने ये भी देख लिया कि भाई दोनों कीबोर्ड आ चुके हैं हमारे लैपटॉप के सिस्टम में, इंग्लिश भी उर्दू भी। और लेकिन हमें ये नहीं पता कि कीबोर्ड की कौन सी की जो है वो किस लेआउट के साथ है और हम किस तरह से उर्दू लिखेंगे। तो उसका हल भी मौजूद है। आपको डेस्कटॉप पे ये इस तरह से एक आइकन मिलेगा पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से। आपने इसको डबल क्लिक करना है तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से बता देगा, जिसमें पाक उर्दू इंस्टॉलर के बारे में भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। वो उसका ओवरव्यू बता रहा है कि किस तरह से आपने उसको देखना है, किस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर पे उर्दू लिख सकते हैं, और ये चीज़ें मौजूद हैं। तो ये चीज़ें आप सारे पढ़ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम जो हमारा मेन चीज़ देखने का मकसद ये है कि उर्दू कीबोर्ड लेआउट कौन सा है। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये हमें बता देगा कि किस तरह से, यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अगर नॉर्मल आप लिख रहे हैं तो आप किस तरह से लिखेंगे, और शिफ्ट की अगर प्रेस करेंगे तो आप कौन कौन से वर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद RGR, जब ये लिखा हुआ है कीबोर्ड पे दाईं तरफ जो ऑल्ट है उसको बोलते हैं, और उसकी मदद से आप कौन कौन सी कीज को लिख सकते हैं। और RGR प्लस शिफ्ट मतलब दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो कौन से वर्ड्स लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। जिस तरह से आप रोमन उर्दू लिखते हैं कीबोर्ड में, वैसे ही आप उर्दू भी लिख सकते हैं। तो चलें, ये बाकी चीज़ें उर्दू लिखने का जो असूल है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और
आपने अगर उस वेबसाइट जिसके ज़रिए हमने ये सॉफ्टवेयर और फ़ॉन्ट को इंस्टॉल किया था, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम किस तरह से स्विच करेंगे इंग्लिश से उर्दू के कीबोर्ड में। इसका सिंपल तरीका ये है कि आपने शिफ्ट और आल्ट को इकट्ठे प्रेस करना है। तो देखिए यहाँ पर कीबोर्ड में उर्दू आ गया है और जैसे ही मैं शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करती हूँ तो दोबारा इंग्लिश कन्वर्ट हो गया है। तो मैं आपको उर्दू लिख के भी दिखा देती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैं ओपन कर रही हूँ। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद हम उर्दू जो अलाइनमेंट हमारी होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट की। तो उसके लिए हमने इसको सिलेक्ट करना है एंड देन मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ और यहाँ पे अब कीबोर्ड जो सिलेक्ट है वो उर्दू है लिख रही हूँ, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि वो वाली उर्दू नहीं है जो कि मैंने आपको शुरू में उर्दू दिखाई। ठीक है, वो क्यों नहीं है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, देन फॉन्ट पे जाते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं जमील नूरी मस्ती। ठीक है, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये आपकी चेंज है। ठीक इस तरीके से आप उर्दू लिख सकते हैं। आप एराब वगैरह भी लगा सकते हैं अरबी की अगर लिखना चाह रहे हैं। तो देखिए इसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट भी हमने राइट टू लेफ्ट की, यहाँ पर भी राइट टू लेफ्ट की, यहाँ पर भी फॉन्ट सेलेक्ट किया और इसकी मदद से हमने उर्दू लिखना स्टार्ट किया। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।